हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पदार्थ या द्रव्य यानी कि मैटर्स। मैटर क्या होता है? ये जो साइंस के टॉपिक हैं ये हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम ये यहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैटर यानी कि पदार्थ क्या है। पदार्थ की परिभाषा: प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और एक और भाषा भी इसका यूज कर सकते हैं, डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, जिसे 5 सेंसेस द्वारा फील किया जा सकता है, उसे क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं या द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो, पदार्थ मीन्स पदार्थ और द्रव्य की परिभाषा। पदार्थ मीन्स द्रव्य। पदार्थ की पदार्थ के प्रकार: शुद्ध द्रव्य यानी शुद्ध पदार्थ। ऐसे ये जो है ये मिस प्रिंट है। ऐसे द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के अवयव या घटक होते हैं, उसे शुद्ध द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन, ये क्या है? शुद्ध द्रव्य हैं। क्या है? शुद्ध द्रव्य हैं यानी कि शुद्ध पदार्थ। ठीक है। शुद्ध द्रव्य यानी कि क्या है? ये शुद्ध पदार्थ हैं। और शुद्ध पदार्थ में क्या परिभाषा है? शुद्ध पदार्थ की परिभाषा ये है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के अवयव हों, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन में सिर्फ O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन मिलके ही क्या होते हैं? ऑक्सीजन यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन ही है, केवल एक ही प्रकार का अवयव है, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार लोहा है, सोना है, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। उसके बाद में अशुद्ध पदार्थ या अशुद्ध द्रव्य कौन से हैं? अशुद्ध द्रव्य कौन कौन से होते हैं? ऐसे द्रव्य जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे शीतल पेय, मिट्टी, वायु आदि। अब जैसे वायु है, अब वायु के अंदर क्या है? अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन भी है। जैसे वायु है, फॉर एग्जाम्पल वायु क्या है? वायु में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये और डस्ट पार्टिकल्स। इस प्रकार ये इसमें क्या है? अधिक प्रकार के घटक मिले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। अब क्या है द्रव्य यानी कि पदार्थ की परिभाषा? क्या है द्रव्य यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं? क्या है? पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ मीन्स मैटर की यहाँ क्या है? स्टेट। कितने स्टेट हैं देखो। पदार्थ यानी कि द्रव्य के भौतिक अवस्थाओं के आधार पे, यानी कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। द्रव्य को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक है ठोस अवस्था, एक है द्रव्य अवस्था, एक है गैस अवस्था। ठीक है। भौतिक अवस्था के ऊपर पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक तो है ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था। अब क्या है? अब वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ की 5 अवस्थाओं पर विचार कर रहे हैं। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं देखो। जैसे 3 अवस्था तो ये होगी ठोस अवस्था, नंबर 1 ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था।
नंबर 4 है प्लाज्मा। उसके बाद में है आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC, आइंस्टाइन कंडेंसेट, आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या है, 5वीं अवस्था है। ठीक है। अब देखो, पदार्थ की हमने 3 अवस्थाएं बताई थी भौतिक अवस्था के ऊपर। पदार्थ की यानी कि मैटर है, मैटर की हमने 3 अवस्थाएं बताई थी, भौतिक अवस्था, ठोस यानी कि सॉलिड, क्या है, सॉलिड। अब सॉलिड के क्या होते हैं, देखो सॉलिड के फॉर एग्जांपल सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। क्या है, लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर आदि, ये सब क्या है, ठोस अवस्था है। क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है। ठोस अवस्था की अभिलक्षणीय गुण क्या होते हैं? अभिलक्षणीय गुण यानी कि ठोस की प्रॉपर्टी क्या है, यानी जब कोई भी वस्तु सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसके गुण क्या है यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, तो वो इस प्रकार है। देखो, ठोस का जो आकार होता है और आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी निश्चित होता है। फॉर एग्जांपल ब्रिक, ईंट, ठीक है, जैसे ईंट है, ईंट सॉलिड है, ठीक है, तो अब वो सॉलिड है और उसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। यानी कि उसको धूप में रखोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी, ये मेल्ट नहीं हो रहा, यानी कि वो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, आयतन भी उसका क्या है, निश्चित है। उसके बाद में क्या है, ठोस का घनत्व, यानी कि जो सॉलिड है, सॉलिड की क्या है, डेंसिटी भी क्या होती है, अधिक होती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी यानी कि घनत्व, ये क्या होता है, सॉलिड का यानी ठोस का अधिक होता है। उसके बाद में ठोस में संपीड़नता नगण्य होती है। संपीड़कता क्या होती है, नगण्य होती है। नगण्य मतलब जीरो के अनुसार होती है। जैसे सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसके अंदर सॉलिड है कोई भी सॉलिड चीज़, उस सॉलिड चीज़ को जब हम उसको संपीड़ित करते हैं यानी कि उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो वो सॉलिड चीज़ ब्रेक हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि वो वापस उसमें आने की क्षमता नहीं होती। ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतर आणुक आकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कणों के बीच में जो पार्टिकल होते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। ठोस के कणों में क्या है, विसरण अत्यंत कम होता है। अब यहाँ विसरण क्या है, विसरण वे होते हैं जब कण होते हैं वो अपनी एक, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के कणों में विसरण यानी कि वे आपस में एक दूसरे स्थान, एक पार्टिकुलर स्थान के आसपास में जो घूमना होता है वो क्या होता है, विसरण होता है, वो नहीं कर पाते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। उसके बाद में ठोस में अवयवी कण केवल अपनी माध्यमिक स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो सॉलिड स्टेट है यानी ठोस है, ठोस के अंदर जो अवयव कण होते हैं ना, वो केवल अपनी माध्यमिक स्थिति यानी कि ये एक पोजीशन है उसके आसपास यूं ऐसे ही वाइब्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल अपने वेरी माइक्रो पोजिशंस के ऊपर। अब है द्रव्य अवस्था। क्या है, द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था क्या होती है, द्रव्य अवस्था जो कि लिक्विड स्टेट में कौन कौन से होते हैं, जल, फॉर एग्जांपल जल, यानी उदाहरण के तौर पे है जल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, ये क्या है, द्रव अवस्था में है। अब द्रव अवस्था जिस प्रकार हमने सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी प्रकार क्या है लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था के भी अभिलक्षणिक गुण इस प्रकार हैं। द्रव का जो आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। द्रव का क्या होता है, आकार होता है वो अनिश्चित होता है।
इनको जिस पात्र में डाला जाता है वो उसी की तरीके से आकार बदल लेता है। जैसे हमने एक गिलास है, उस गिलास के अंदर वाटर डाला है, तो जो वाटर है, वाटर का जो शेप है वो किसके जैसा होगा? गिलास के जैसे होगा। और यदि हमने गिलास को किसी एक बोतल के अंदर डाल दिया तो उसका जो वाटर है, वाटर का जो शेप है वो किस जैसे हो जाएगी? गिलास की तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो द्रव का जो आकार है वो क्या है? अनिश्चित होता है। ठीक है, उसका आकार। और द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कि द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। उसके बाद में क्या है? द्रव का जो घनत्व है, क्या है? द्रव का जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी है, गैस से अधिक होती है परंतु ठोस से क्या होती है? कम होती है। यानी कि जो क्या हम कह सकते हैं कि जो द्रव है यानी कि लिक्विड है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, लिक्विड की डेंसिटी वो क्या होती है? गैस से तो क्या होती है? ज़्यादा होती है। और सॉलिड से क्या होती है? सॉलिड से क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? सॉलिड से डेंसिटी कम होती है और गैस से ज़्यादा होती है। किसकी? लिक्विड की। अब क्या है? द्रव में संपीड़ितता बहुत कम होती है। जब जो कंप्रेसिबिलिटी, जैसे जो द्रव है यानी लिक्विड है, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़ितता बहुत ही क्या होती है? कम होती है। द्रव के कणों के मध्य अब जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि क्या है? द्रव के जो कण हैं, द्रव के कणों के मध्य स्ट्रॉन्ग, सॉलिड में क्या पढ़ा था? सॉलिड के कणों के मध्य क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है? वीक होता है, थोड़ा सा क्या होता है? वीक होता है। यानी कि द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, द्रव के कणों में विसरण गैस से कम होता है और सॉलिड से, परंतु ठोस से क्या होता है? अधिक होता है। ठोस से तो क्या होता है? अधिक होता है विसरण, और द्रव का गैस के कंपैरिजन में विसरण क्या होता है? कम होता है। अब आएगी गैस स्टेट, क्योंकि हमने पढ़ी थी 3 स्टेट भौतिक अवस्था पे पदार्थ की क्या कितनी अवस्थाएं थी? 3 थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब आएगी गैस की बारी। अब गैस क्या है? गैस के उदाहरण क्या है? गैस के उदाहरण हैं वायु, और ऑक्सीजन आदि। ठीक है, अब क्या है? गैस अवस्था के अभिलक्षणिक गुण, यानी कि जो गैस की क्या है प्रॉपर्टी है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखो। ये इस प्रकार है। गैस का जो आकार है वो क्या होता है? गैस का आकार अनिश्चित होता है। सॉरी, ये यहाँ मिस्टेक है। गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। यह पात्र में आकार के अनुसार ही डाल लेती है। जो गैस है, ये टाइप करते समय थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो जो गैस है, गैस का जो आकार है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, और इसका आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। यानी कि सॉलिड के अंदर हमने पढ़ा था कि सॉलिड में आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि हमने द्रव में क्या पढ़ा था? द्रव में पढ़ा था कि आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस के केस में हमें आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, गैस के अंदर आयतन भी और आकार भी दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में गैस का जो घनत्व है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। गैस का जो घनत्व है बहुत ही कम होता है। गैस में संपीड़ितता अधिक होती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस यानी कि CNG और
लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये दोनों के दोनों में क्या है, संपीड़ितता अधिक पाई जाती है। क्यों संपीड़ितता का यहाँ हम कह सकते हैं, जैसे कि हम सिलेंडर लाते हैं तो जो कोई भी गैस है उस गैस को हम कंप्रेस करने के बाद में गैस के जो मॉलिक्यूल हैं यानी कि उनके जो गैस के कण हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, नियर यानी कि नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, और उसके कारण उसका साइज और आयतन यानी कि आकार और आयतन दोनों ही क्या हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं। और गैस को हम लिक्विड फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं बाय कंप्रेसिबिलिटी के कारण। गैस के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है। ये देखो जो ये है, गैस के कणों के मध्य क्या होता है, अंतर आणविक आकर्षण क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि नगण्य यानी कि 0 के बराबर होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। गैस के कणों में विसरण अधिक होता है, यह शीघ्रतापूर्वक सभी जगह फैल जाता है। यानी कि विसरण का मतलब यहाँ है फैलने का, क्या है, फैलने का। गैस क्या है, विसरण, गैस के जो कण होते हैं वो क्या है, बहुत अधिक फैलते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या है, विसरण कम होता है, और सॉलिड में विसरण नगण्य के बराबर ही होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल कमरे में यदि हम इत्र की सुगंध का शीघ्रता से पता चल जाता है, यानी कि शीघ्रता से फैल जाती है। कमरे के अंदर यदि इत्र की सुगंध शीघ्रता से फैल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम अपने जो घरों में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, यदि गैस सिलेंडर ये लीकेज हो जाए तो लीकेज होते ही बहुत जल्दी से फैल जाता है गैस। तो ये क्या है, गैस में क्या है, विसरण क्षमता है वो क्या होती है, अधिक होती है। अब क्या है, कणाद सिद्धांत क्या है, यहाँ एक सिद्धांत दिया हुआ है कणाद ने। कणाद क्या है, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ, यहाँ द्रव्य भी बोल सकते हैं और पदार्थ भी बोल सकते हैं, यानी कि मैटर क्या है, पदार्थ मीन्स मैटर को विभाजित करते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, और अंत में एक सीमा आ जाएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाजित रहेगा। और इस अविभाज्य कण को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। यानी कि महर्षि कणाद के अनुसार उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे कणों में विभाजित करेंगे तो उसके बाद में एक लास्ट में एक ऐसा कण बचेगा जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, तो उसको अविभाज्य पदार्थ या यानी अविभाज्य कण को हमने क्या नाम दे दिया, परमाणु नाम दे दिया। अब हम परमाणु किसे कहेंगे, अविभाज्य कण को क्या नाम है, परमाणु है। उसके बाद में क्या है, परमाणु यानी कि एटम। अब ये एटम है, एटम की क्या क्या होते हैं, एटम होता क्या है, सभी द्रव्य, तत्व, यौगिक और मिश्रण सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिनको परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य यानी कि सभी पदार्थ जितने भी हैं वो या तो होंगे तत्व के फॉर्म में, या होंगे यौगिक की फॉर्म में, या होंगे मिश्रण की फॉर्म में। अब यहाँ तत्व जो है इसका मतलब क्या है, सभी द्रव्य यानी कि जो सभी द्रव्य हैं वो क्या हैं, तत्व की फॉर्म में हो सकते हैं, यौगिक की फॉर्म में हो सकते हैं, या मिश्रण की फॉर्म में हो सकते हैं। तत्व यानी कि यहाँ पे जो पदार्थ है, यहाँ पे जो पदार्थ है वो एक ही प्रकार का यानी कि शुद्ध पदार्थ होगा, क्या होगा, एक ही प्रकार का होगा। यौगिक में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, यौगिक में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, क्या होता है कि यौगिक के अंदर क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। जैसे H2O क्या है, मॉलिक्यूल है यानी कि यौगिक है। H2O मीन्स, यहाँ यौगिक का मतलब है, देखो जैसे H2O यानी कि वाटर है हमारे पास, यहाँ वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के कितने हैं,
2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का कितना है, 1 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ 2:1 की फॉर्म में जब कोई भी कंपाउंड मिलाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ यौगिक में क्या है, यहाँ फिक्स रेशियो होता है जितने भी उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। और मिश्रण में क्या होता है, जिसमें कोई भी निश्चित रेशियो नहीं होता, निश्चित अनुपात नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिनको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं परमाणु, परमाणु बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इनका जो आकार होता है परमाणु का यानी कि एटम का, वो क्या होता है 100 यानी कि 100 पिकोमीटर, यानी 1 मीटर का 10 अरबवें भाग होता है। कितना होता है, 1 मीटर का 10 अरबवें भाग होता है 1 पिकोमीटर, यानी कि इसे क्या कहते हैं, परास होता है। क्या होता है, परास होता है, ठीक है। ये होता है एटम। एटम के बाद में आएगा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल में हमने अभी पढ़ा था क्या है, सभी तत्व या यौगिक, सभी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, उसे यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित कर सकता है, उसे क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। अणु यानी नमक का अणु। नमक का अणु जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक का अणु क्या है, सोडियम क्लोराइड्स, ये हो गया अणु। उस अणु के बाद में क्या है, एलिमेंट, क्या है, तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जो मैंने पीछे बताया था, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से क्लोराइड Cl2, यहाँ इसके अंदर क्या है, क्लोरीन भी के 2 पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल है, नाइट्रोजन के 2 पार्टिकल है। तो इसी प्रकार ये सभी क्या हैं, तत्व हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड है Au, सोना हो गया, ठीक है। और आयरन यानी कि Fe आयरन हो गए, ये सभी के सभी क्या हैं, तत्व हैं। क्या हैं, तत्व हैं। किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर कहते हैं। कोई भी तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है और उसके अंदर जो अणु हैं, क्या है, क्या है, अणु हैं। वो उस अणु को, उसको क्या बोलते हैं, उसकी परमाणुकता बोलते हैं, ठीक है। और बाकी उसकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये हम आगे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसके अंदर करेंगे, ठीक है। फिर क्या है यौगिक। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी कि यहाँ हम देखेंगे क्या है कि निश्चित अनुपात है, क्या है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे NaCl का, नमक का जो NaCl नमक है, इसका क्या होता है, रेशियो फिक्स होता है। इसी तरीके से वाटर है, वाटर का भी रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका रेशियो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये सभी के सभी क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनको कंपाउंड बोलेंगे। उसके बाद में क्या है, मिश्रण। क्या है, मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। अब यहाँ कंपाउंड यानी कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। इसमें तो क्या होता है, एक निश्चित रेशियो होता है। क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। क्या होता है, यहाँ निश्चित रेशियो होता है, निश्चित रेशियो या निश्चित अनुपात होता है। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, अनिश्चित अनुपात होता है। क्या होता है, अनिश्चित मात्रा में अनुपात होता है। इसके कारण इसमें अंतर होता है यौगिक और मिश्रण के अंदर, ठीक है।
मिश्रण के अवयवों के मध्य कोई भी रासायनिक आबंध नहीं होता। मिश्रण के जो अवयव हैं उनके बीच में रासायनिक आबंध नहीं होता, जबकि यौगिक के अंदर क्या होता है, रासायनिक आबंध होता है। ठीक है। उसके बाद में अतः इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मिश्रण होता है, मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा, यानी कि भौतिक विधि हम यानी कि कोई फिजिकल मेथड के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, पृथक्करण किया जा सकता है। अब क्या होता है, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब ऐसे मिश्रण जिनमें सभी अवयव एक ही अवस्था में या प्रावस्था में होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। अब जो मिश्रण है, यहाँ मिश्रण को हमने दो भागों में बांट दिया है। एक तो है समांगी मिश्रण, क्या है, समांगी मिश्रण, और एक है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, क्या है, एक है समांगी मिश्रण, एक है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में तो क्या होते हैं, सभी के जो सभी मिश्रण यानी सभी अवयव के अवस्था एक जैसी होती है। जैसे कि एक तो हमारे पास अवयव है वो क्या है, गैस की फॉर्म में है। ठीक है, और दूसरा जो अवयव है वो भी किसकी अवस्था में, गैस की अवस्था में है। तो इस प्रकार के जो अवयव मिश्रण बोलेंगे, इस प्रकार का जो मिक्सचर है उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे फॉर एग्जांपल वायु और विलयन आदि क्या है, समांगी मिश्रण है। अब क्या पढ़ेंगे हम, विषमांगी मिश्रण। क्या पढ़ेंगे, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, ऐसे मिश्रण जो दिन में ये यहाँ मिसप्रिंट है, जो सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्थाओं में या प्रावस्था में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। कौन सी, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे मिश्रण जिनमें सभी, यहाँ जो मिसप्रिंट हो गया था, ये इसकी डेफिनेशन ऐसा है कि ऐसा मिश्रण जिनमें सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था या प्रावस्था में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि अब हमारे पास एक बीकर है या कोई भी बर्तन है, उस बर्तन के अंदर क्या है, हमने डाल दिया लिक्विड, क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, H2O डाल दिया, और इसके अंदर हमने डाल दी डस्ट, मिट्टी डाल दी, क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी। अब डस्ट तो है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, किसकी फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, जबकि जो यहाँ वाटर है वो किसकी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ अब ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण हो गया है। ठीक है, अब क्या है, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। क्या है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण यानी कि आकार, आकृति, रंग, अवस्था ये क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बर्फ़ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है। क्या होता है, बर्फ़ को गर्म करने से क्या होता है, जल प्राप्त होता है। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे क्या है, जल है, जल को हमने आइस, क्या है, आइस से हमने क्या बना दिया, इसको लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड से फिर हम इसको वापर गैस की फॉर्म में यानी कि वाटर वेपर में बना सकते हैं, किसके थ्रू, भौतिक परिवर्तन के हिसाब से। ठीक है, ये है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद में है रासायनिक परिवर्तन। अब क्या है, रासायनिक परिवर्तन ऐसी परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे, और जिससे नए रासायनिक पदार्थ बनते, क्या है, रासायनिक पदार्थ का, नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है।
फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मिल्क है। मिल्क में क्या है, मिल्क का जो पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी और रासायनिक फॉर्म, और ये किस में चेंज हो जाएगा, क्रूड के अंदर यानी कि दही के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब क्या है, द्रव अवस्था पर ताप का प्रभाव। द्रव अवस्था पर ताप का प्रभाव क्या है, ताप बढ़ने पर ताप बढ़ने पर द्रव्य के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम किसी को द्रव्य है यानी पदार्थ है, पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में जो पदार्थ के कण हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके कणों की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठोस को ताप बढ़ाने पर ताप के कणों पर अधिक तेजी से क्या हो जाता है, कंपन होने लगता है। ठीक है, ऊष्मा के कारण द्रव्य के पदार्थों के बीच में आकर्षण बल टूटने लगता है, अर्थात कणों के बीच दूरी बढ़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप अपनी अवस्था बदल जाती है। अब क्या है, गलनांक। क्या है, गलनांक। वह ताप जिस पर ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना है, 273.16 केल्विन। ठीक है, बर्फ का पिघलना क्या है, जो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, 273.16 केल्विन के ऊपर क्या है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। गलने की प्रक्रिया था ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संगलन कहलाता है, यानी कि पिघलना कहलाता है। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नोट कर लो, चाहे पदार्थ की जो चौथी अवस्था, जो हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी थी पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और नंबर 4 थी प्लाज्मा, और नंबर 5 थी बोस आइंस्टीन अवस्था यानी कि BEE। तो इसमें क्या था, पदार्थ की जो चौथी अवस्था और जो 5वीं अवस्थाएं हैं उसको क्रमशः प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन अवस्था कहते हैं। सामान्य ताप पर ये अवस्थाएं संभव नहीं होती हैं। सामान्य तापमान यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इन अवस्थाओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 4, उसके बाद में क्या है, संपीड़कता। संपीड़कता क्या है, दाब आरोपित करने पर आयतन में कमी हो जाती है। जैसे कि हम एक, जैसे हाँ, जब डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जो इंजेक्शन लगाता है ना, वो जो इंजेक्शन होता है उस इंजेक्शन में हम आगे उसकी जो होल है उसको रोक कर जब हम पीछे से कंप्रेस करते हैं तो जो ऑक्सीजन है उसको कुछ हद तक क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, उसके कारण उसका आयतन भी बदल जाता है। उसके बाद में क्या है, विसरण। क्या है, विसरण। विसरण में क्या है, विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ क्या होते हैं, स्वतः चलने स्टार्ट हो जाते हैं, विसरण होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यह है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जैसे ये है आइस मीन सॉलिड। सॉलिड है, उस सॉलिड से फिर क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ये दे रखा है, सॉलिड से लिक्विड में बनेगा। कब, जब ये सॉलिड क्या होगी, मेल्ट होगी, यानी कि गलना स्टार्ट हो जाएगी। गलनांक, जब इसका गलनांक 273 पॉइंट कितना था, 273.16 केल्विन था ना, उसके ऊपर जब ये चेंज हो जाएगा किस में, लिक्विड में बदलना। ठीक है, और जब लिक्विड वापिस किस में, सॉलिड यानी कि आइस में जमना स्टार्ट हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको, फ्रीजिंग पॉइंट। उसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में देखो, जब लिक्विड है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, वेपर पॉइंट। क्या है, वाटर क्या हो रहा है, वेपर हो रहा है, उसको बोलेंगे कथनवाहक। क्या बोलेंगे, कथनवाहक। और जब गैस से वापिस लिक्विड में बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन। इस संघनन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे जो CNG गैस है, LPG गैस है, उस गैस को हम क्या है, सिलेंडर में फिल करते हैं तो उस समय जो गैस है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, लिक्विड की फॉर्म में हो रही है। तो कौन से तरीके से हो रही है, कौन से मेथड से हो रही है, संघनन मेथड से हम उसको क्या कर रहे हैं, लिक्विड में बदल रहे हैं। अब और क्या है, जब हम गैस को सीधा सॉलिड में बदल देंगे, जब गैस को हम सीधा सॉलिड में बदलेंगे तो वो क्या होगा, विपरीत ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। और जब सॉलिड से हम सीधा, जब कोई भी ऐसी स्टेट
जब कोई भी ऐसी स्टेट हो जो सॉलिड से सीधी की सीधी गैस में कन्वर्ट हो रही है और जो ये लिक्विड की जो स्टेट है ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये बीच में कैंसिल हो जाएगी, तो उस अवस्था को हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी और आपके हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।